को सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम आए हैं ग्रेट एक्सप्लोरेशन चिल्ड्रंस म्यूजियम जो है सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में। हाँ, और मैं अंदर जाकर इसे देखने के लिए और खेलने के लिए एक्साइटेड हूँ। वाओ, आ जाओ। ओहो, देखो हम कहाँ पर हैं? हम हैं सैंडी शैक में। ये एक बहुत बड़ा रेत का बॉक्स है और हम इसके अंदर जाने वाले हैं। पर पहले हमें उतारने होंगे शूज। 1, 2। ठीक है, इन्हें नीचे रख देते हैं, फिर हम अंदर जा सकते हैं। अपना बकेट मत भूलना। ये देखो, वो ये जगह कमाल की है। यहाँ बहुत सारी रेत है। यहाँ बहुत सारी रेत है और अच्छी बात है कि यहाँ है ये पेल और ये शवल। हाँ, यहाँ है 2 ब्लू शवल्स रेत को उठाने के लिए। और यहाँ पर है 1, 2, 3 अलग अलग पेल। हाँ, ये वाली इसका कलर है येलो, ये वाली इसका कलर है ऑरेंज और ये वाली इसका कलर है रेड। हाँ, और अब हम इनकी मदद से इस रेत को इकट्ठा करेंगे वो और बनाएंगे एक सैंड कासल। ठीक है, चलो बनाते हैं। लगता है हमारा सैंड कासल नीचे ढह गया है, पर कोई बात नहीं। कभी कभी जब हम कुछ नया बनाते हैं तो वो पहली बार में नहीं बन पाता, पर हमें हार नहीं मानना चाहिए। वो ये सब कमाल का है। ओह, आप इस एनिमल्स को देख रहे हो? ओह, आप जानते हो ये किस तरह का एनिमल है? ये रेत के नीचे छुपा हुआ है। हाँ, ये एनिमल है क्रैब। ये थोड़ा गंदा हो चुका है। साफ करता हूँ। दोस्तों, ये क्रैब बड़ा ही कमाल का है। हे, क्या आप जानते हो क्रैब कैसे चलते हैं? हाँ, ये हमारी तरह बिल्कुल नहीं चलते। ये दाएं बाएं चलना पसंद करते हैं। हे, आप मेरे साथ क्रैब की नकल करोगे? हाँ, ठीक है, चलो शुरू करें। हम चलते हैं क्रैब की तरह। क्रैब की तरह दाएं बाएं चलकर मुझे बहुत मजा आया। अब आओ इसे देखो, यहाँ पर है एक और एनिमल। वो ये एनिमल बहुत ही बड़ा है और इसे बीच पर रहना पसंद है। ठीक है, क्रैब की तरह रेत के अंदर। ये दोस्तों, ये है एक सी टर्टल। वो देखो, इसका शेल कितना बड़ा है। ओह, ये तो मेरे सर से भी बड़ा है। आज इस रेत में खेलकर बहुत मजा आया। शायद हमें सैंड एंजल बनानी चाहिए। ठीक है, चलो बनाते हैं। वो मुझे बहुत मजा आया आपके साथ रेत में खेलकर। अब मुझे खुद को झटकना चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर रेत ही रेत है। चलो सैर जारी रखते हैं, पर पहले शूज पहन लेने चाहिए। अब जब हमने शूज पहन लिया है तो अब लेस बांध लेते हैं। हाँ, जानते हो लेस कैसे बांधते हैं? हाँ, शूज की लेसेस को बांधना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, पर मुझे इन्हें ऐसे बांधना पसंद है। तो मैं इन्हें ऐसे पकड़ूंगा और पहले इन्हें ऐसे क्रॉस कर लूंगा और इनमें से एक लेस को पकड़कर इसे ऐसे बीच में से निकालूंगा। हाँ, ठीक है, ऐसे और ऐसे कसकर खींचूंगा। अब पहला स्टेप होने के बाद फिर मैं इन लेसेस को लेकर प्यारे से रैबिट के कान बनाऊंगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। आपको रैबिट के कान दिख रहे हैं? हप 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 हप। ये बहुत ही क्यूट है। हाँ, अब मैं इन दोनों कानों को लूंगा और इन दोनों को ऐसे गले मिलाऊंगा और गांठ बांधकर इन्हें भी कसकर खींचूंगा। ठीक है, इस बार मैं थोड़ा और तेज बांधूंगा। ठीक है, इन लेसेस को लेते हैं, इन्हें क्रॉस करते हैं और एक को बीच से निकालते हैं। फिर एक रैबिट का कान, दूसरा रैबिट का कान, इन्हें क्रॉस करते हैं, एक को बीच से निकालते हैं, इन्हें ऐसे गले मिलाकर कसकर खींचते हैं। ओह, देखो तो दोनों लेसेस बंध गई। और कभी कभी मैं पसंद करता हूँ एक दोहरी गांठ बांधना, क्योंकि मुझे डांस करना पसंद है, दौड़ना पसंद है और खेलना भी। अगर जूतों की लेसेस बंधी हुई ना हो तो ये सब नहीं कर पाओगे। उसमें पैर फंस गया तो गिर भी सकते हो और वो अच्छा नहीं होगा। खैर, अभी बहुत सी चीजें देखना बाकी है। चलो, यहाँ पर बहुत सी कमाल की चीजें हैं। देखो तो, ये बहुत बड़ा सा सर्कल। हेलो,
जरा यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर है बहुत सारे क्यूब्स। वाओ, यहाँ पर इन क्यूब्स पर बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं। देखो, यहाँ है ये कलर व्हाइट और ये कलर रेड और ये कलर है पर्पल और ये कलर है ब्लू। हाँ, एक मिनट, इन्हें ऐसे घुमाया तो मेरे दोनों फेवरेट कलर्स ब्लू और ऑरेंज। हे, जरा यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर एक डायरामा प्ले सेट है और यहाँ सभी तरह के कमाल के एनिमल्स हैं, जैसे एक छोटा सा पिगी, ओइंक 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 ओइंक, ये यहाँ ब्रिज पर चलने वाला है। वो, और देखो, यहाँ है 2 शीप्स। हाँ, 1 2। पता है शीप्स कैसी आवाज करती हैं? हाँ, ये ऐसे करती हैं, मैं। और ये भी ब्रिज पर चलने वाली है। ये सब फ्रेंड्स हैं। ये है मिस्टर पिगी। ओके, यहीं रुको। वो, जरा इसे देखो, यहाँ पर 3 छोटे एनिमल्स हैं। 1 2 3। क्या आप जानते हो ये कौन से एनिमल्स हैं? हाँ, ये छोटे शीप्स हैं और बहुत ही क्यूट हैं और छोटे भी। ये भी ब्रिज के पास ही खड़े रहेंगे। वो, जरा इन्हें देखो, यहाँ है 4 बहुत ही बड़ी काउस। मो मो मो। हाँ, 1 2 3 4। वो, 4 बहुत ही बड़ी काउस। और ये जा रही हैं यहाँ पर पानी के अंदर। ये यहाँ नहाने वाली हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्म है। हेलो मिस्टर पिग, हेलो मिस काउ, हेलो। मैं कमाल है ना? मुझे तो बहुत ही मजा आ गया उन सभी क्यूब्स के साथ खेलकर और इतने सारे एनिमल से मिलकर। हे, जरा वहां देखो, वो, जरा इसे देखो। क्या आपने पहले इसे कभी देखा है? हाँ, इसे कहते हैं एक एबेकस। और इसकी मदद से हम कर सकते हैं मैथ या अरिथमेटिक। देखो, इसे ऐसे करते हैं, 1 येलो लेमन प्लस 1 येलो लेमन। यहाँ पर अब कितने लेमन्स हुए? हाँ, 2 लेमन्स। ठीक है, ये बहुत ही आसान था, पर इससे मुश्किल मैथ भी कर सकते हैं। अब देखो, 2 एप्पल्स प्लस 3 एप्पल्स। वो, ये तो बहुत मुश्किल है। चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5। वो, 2 प्लस 3 एप्पल्स कुल हुए 5 एप्पल्स। हाँ, एबेकस से गिनती और मैथ में बहुत ही मदद मिलती है। देखो तो ये दोनों कितने बड़े हैं। यहाँ है एक वाटरमेलन और एक पंपकिन। और पंपकिन मेरे फेवरेट कलर का है, ऑरेंज। मगर ये असल में क्या है? वो, आपने ये सुना? हाँ, ये वाटरमेलन नहीं है, ये है वाटरमेलन जैसा ड्रम। इसका मतलब ये पंपकिन भी एक ड्रम ही है। वो, इसकी आवाज तो बहुत कमाल है। वो, ये फ्रूट्स के शेप वाले ड्रम कमाल के हैं। वो, जरा देखो तो यहाँ क्या है? वो, जरा इन अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को देखो। हाँ, यहाँ पर है लेटस, अनियंस, कॉर्न, पोटैटो, कैरेट, वो, और टोमेटो। यहाँ बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। और अब एक काम करते हैं, एक बहुत मजेदार खेल खेलते हैं जिसमें हम बास्केट के अंदर की सभी चीजें लेंगे और इन्हें सही शब्द के साथ यहाँ पर मैच करेंगे। तो पहले यहाँ पर है कुछ अनियन, तो देखते हैं, 1 अनियन 2 अनियन। हो गया, ये तो बहुत ही आसान था। अब यहाँ है 2 रेड टमेटो। रेड टमेटोस को कहाँ रखें? यहाँ पर? यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल सही, इन्हें यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अब रखते हैं 1 2। ठीक है, और भी चीजें हैं। वो, ये कैसे रहेंगे? वाह, ये तो बहुत सारी चीजें हैं। एक मिनट रुको, लेटस को कहाँ रखना चाहिए? यहाँ लेटस लिखा तो है, पर यहाँ 4 हिस्से हैं और होल सिर्फ 2 ही हैं। एक मिनट रुको, ये आधे हिस्से हैं, तो अगर हम ले एक आधा और दूसरा आधा और इन्हें साथ में लाएं तो एक बन जाता है।
एक पूरा लेटस का गोला। और यहाँ पर और 2 हैं तो एक आधा और एक आधा, एक आधा और एक आधा, टोटल हुए 2 लेटस के गोले। अब इन्हें यहाँ रखते हैं। 1 2 और यहाँ है 2 कॉर्न के हेड्स। ओह, जरा इन्हें देखो, ये है यमी यमी कैरेट्स। मुझे कैरेट्स बहुत पसंद है और ये कुछ एनिमल्स को भी पसंद है, जैसे रैबिट्स को, हॉर्सेस को। लगता है जैसे कैरेट से बने रैबिट के कान हो। बहुत मजा आ रहा है। अब इन्हें रख देते हैं। 1 कैरेट और 2 कैरेट और 2 कैरेट। अब क्या बचा है? ओह हाँ, हमारे पटेटो। ओ देखो, यहाँ मेरे हाथ में है एक पटेटो और यहाँ पर मेरे हाथ में एक और पटेटो। जरा 1 मिनट रुको, क्या सच में ये एक पटेटो है? ये एक पटेटो नहीं, ये तो डोनट है। मजा आ गया। खैर, इसे भी पटेटो के होल में ही रखना होगा क्योंकि एक ही पटेटो है, पर ये एक पटेटो नहीं है। वाओ! हमने बड़ी ही बखूबी से सभी फ्रूट्स को मैच करके रख दिया है, पर अभी बहुत सी चीजें देखना बाकी है। चलो। ओह, सच में ये ट्री हाउस तो बहुत ही कमाल का था दोस्तों। हे, चलो थोड़ी और सैर करते हैं। ओह, जरा इसे देखो, ये तो बहुत ही बड़ा है। ये पेड़ बहुत ही बड़ा है। हाँ, देखो, ये इतना बड़ा है कि उन्होंने इसके अंदर घर भी बनाया है, एक बड़ा सा घर, और इसके ऊपर भी बनाया है। ओहो! ये ट्री हाउस बड़ा ही कमाल का है। शायद हमें इसके अंदर जाना चाहिए। चलो। ओह, जरा ये जगह तो देखो, ये बड़ी ही शानदार है। और यहाँ देखो, ये कोई आम ट्री हाउस नहीं है, ये है लॉन्गोस कोव। और इसे देखो, ये है एक पायरेट शिप। वाह, किसी ने इस बड़े पायरेट शिप को पेड़ पर रख दिया है। हेलो पायरेट्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो ऊपर चलते हैं। पर मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। चलो आप और मैं, हम ऊपर जाते समय सीढ़ियां गिनते हैं। तो चलो चलें। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर कुछ और सीढ़ियां हैं। 8 9 10 11 12। तो हमने सारी सीढ़ियां चढ़ ली हैं। वो पूरी 12 थी, इतनी सारी। वो जरा ये देखो, आप जानते हो ये क्या चीज है? हाँ, इसे कहते हैं एक स्पाई ग्लास, और इसकी मदद से हम दूर की चीजें देख सकते हैं। वो, इससे तो बाहर दूर तक देख सकते हैं। ये जरा यहाँ देखो, क्या आप ढूंढ सकते हो इन बर्ड्स को? हाँ, यहाँ पर बहुत से बर्ड्स हैं उन दीवारों के ऊपर और बहुत सी जगहों पर छुप कर बैठे हुए, और हम स्पाई ग्लास की मदद से उन सबको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हमें ढूंढना है एक ऑस्प्रे, एक रोजिएट स्पूनबिल, एक ब्राउन पेलिकन, ब्लू हेरन्स, एक सैंडविच टर्न्स और एनहिंगस। ये बर्ड्स तो वाकई में कमाल के लग रहे हैं। देखते हैं उन्हें ढूंढ पाते या नहीं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। वो, मैंने एनहिंगा को ढूंढ लिया। वो ठीक वहाँ पर है। वो, अब मुझे मिला है ब्लू हेरन्स। हे, वो वहाँ ब्लू दीवार के पास है। और हाँ देखो, वहाँ पर है सैंडविच टर्न। वो, ये तो वाकई कमाल का है। हमने सभी बर्ड्स को ढूंढ लिया। हे, जानते हो उन सभी बर्ड्स को कहाँ रहना पसंद है? वो जहाँ रहते हैं उसे कहते हैं एक एस्चुअरी। वो, एस्चुअरी एक बड़ा ही कमाल का शब्द है। वो ऐसी जगह है जहाँ एक ओशन और रिवर मिलते हैं। हाँ, हे, एक गेम खेलते हैं। आपको क्या लगता है कि एक एस्चुअरी में होता है सॉल्टी वाटर या फ्रेश वाटर बिना किसी सॉल्ट के? हाँ, आप सभी सही हो, क्योंकि वहाँ सॉल्टी भी होता है और फ्रेश वाटर भी। वो जरा सा सॉल्टी सा होता है। हाँ, हम उसे कहते हैं ब्रैकिश वाटर। वो, ये तो एक बहुत ही मुश्किल शब्द है। लेकिन ये कमाल है, क्योंकि ये सभी शानदार बर्ड्स और कुछ फिशेस को भी वहाँ रहना पसंद है। वो, ये ट्री हाउस तो बड़ा ही कमाल का है। देखते हैं यहाँ और क्या क्या है। वो, जरा इस जगह को देखो, मेरे ऊपर क्या है देखो। वो, ये है कैप्टन्स व्हील। ओहो, ये जरूर यहाँ पर उस पायरेट शिप से आया होगा। वो,
ये बहुत ही कमाल का है। काश हम भी एक पायरेट शिप को चला पाते, बड़े से ओशन में। वो हे, ऐसा लगता है कि इस ट्री हाउस में कई किस्म का बेकार सामान भरा पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे गंदा मत करो। क्या आपने कभी सुना है रिसाइकलिंग? हाँ, वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि रिसाइकलिंग से पानी में रहने वाले और जमीन पर रहने वाले एनिमल्स को रहने में मदद होती है। अगर आपके पास कचरा है तो पक्का करें कि वो रिसाइकलिंग बिन में जाए और कभी भी समंदर में नहीं जाए। वेल, ये ट्री हाउस बहुत शानदार है, पर मैं अभी देखता हूँ कि मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ या नहीं। जल्द ही मिलते हैं। मुझे बहुत मजा आया। बस थोड़ा सा सिर घूम रहा है। सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। चलो अब आप और मैं लॉन्गोस कोव की उस पायरेट शिप में जाते हैं और उस बड़ी सी येलो स्लाइड में फिसलते हैं। हाँ, आ जाओ, चलते हैं। वो लगता है हम पहले यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, हम वहाँ जा चुके हैं, तो अब हम इधर चलते हैं। ये सब तो कमाल का है। जरा इस जगह को देखो। ये ट्री हाउस तो थोड़ा डरावना सा है। आज मुझे आपके साथ बहुत ज्यादा मजा आया। हमने आज की सैंडी शैक की सैर और लॉन्गोस कोव्स की भी। वो बहुत ही मजेदार था। और अब आज का सबसे बेस्ट पार्ट, हम नीचे जाएंगे इस बड़ी सी येलो स्लाइड से। ओके, शायद मैं तैयार हूँ। ये मैं चला। गेट सेट और गो ब्लिपी। बाय बाय। ये तो बहुत मजेदार था। वाह, आज आपके साथ खेलकर बहुत ही मजा आया। यहाँ ग्रेट एक्सप्लोरेशन चिल्ड्रंस म्यूजियम में, जो है पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में, और सैंडी शैक की उस रेत में खेलकर आपके साथ मुझे भी बहुत मजा आया। और हम लॉन्गोस कोव की चोटी पर चढ़ते हुए भी गए थे। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ। बाय बाय। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हेलो, हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। आज हम आए हैं हैंड्स ऑन चिल्ड्रन म्यूजियम में, जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में। आज बहुत ही मजा आने वाला है। मुझे आपके साथ सीखना बहुत पसंद है। चलो। ये है एक बिल्डिंग गैलरी और इसी जगह हम चीजें बनाते हैं। ये क्या हो गया? इस तरह से हम इन लकड़ी के टुकड़ों को ऐसे खांचों में फंसाकर कोई भी चीज आसानी से बना सकते हैं, यहाँ बिल्डिंग गैलरी में। हाँ, मैंने लगभग एक घर बना ही लिया है। आप देख रहे हैं, आधी छत यहाँ तक बन चुकी है और घर का पूरा ढांचा और ये दीवारें और सब कुछ बस इस आधी छत को छोड़कर और थोड़ी बजरी। हमें बस चाहिए बजरी घर के अंदर जाने के लिए। हाँ, हमें बजरी से फर्श बनानी होगी। हाँ, हम कारपेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही टाइल्स का या कोई भी वैसी चीज। हम बजरी इस्तेमाल करेंगे। तो चलो उठाते हैं एक फावड़ा और पहले हम चलाते हैं ये डंप ट्रक। ठीक है, शायद हम मंजिल तक पहुंच गए हैं। अब हम सारी बजरी ट्रक के पीछे से उतार सकते हैं। ठीक है, अब फावड़ा लीजिए और उसे ठेला गाड़ी में रखिए और ऊपर चढ़ाओ। हम आ गए। ओह, ठीक है। अब इस फावड़े से पत्थरों को
इसमें डालते हैं। आह! 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 ये बहुत ही बड़े पत्थर हैं और आज इनमें से हम हमारे घर में एक बहुत अच्छी फर्श बनाएंगे। आह! ठीक है, और एक बार। आह! आह! इतने बस है। ठीक है, अब हमें इन्हें घर पर ले जाना होगा। आह! आह! बहुत खूब। यह ठेला गाड़ी बहुत ही काम की होती है। इसकी मदद से हम भारी चीजें आसानी से ले जा सकते हैं। हाँ, अब हम इसे अंदर कैसे डालें? जरा रुकिए, एक आइडिया है। शायद हम इस तख्ते की मदद से, जिससे हम छत भी बनाने वाले हैं, अभी हम इसे इस तरह से रख देते हैं और फिर अपने इस ठेला गाड़ी को चलाकर ऊपर चढ़ाते हैं और इसे डाल देते हैं। तैयार? ये हो गया। हाँ, बहुत अच्छे। आप फर्श देख रहे हो? ये एक अच्छी पत्थरों की फर्श बन गई है। बढ़िया। और अब हम इन्हें यहां रखकर छत पूरी करते हैं, ठीक इस तरह से। आज बहुत ही मेहनत हो गई है ना? बहुत बढ़िया। अब ये लग रहा है एक खूबसूरत घर। मैं तो थक गया। हे, पर किसी और कमरे में जाने से पहले मुझे लगता है हमें ये औजार भी देख लेना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पर बहुत सारे औजार हैं। जानते हो ये कौन सा औजार है? ये है एक जैक हैमर। ये ऐसे काम करता है। वो ये तेजी से ऊपर नीचे जाता है और सतह को तोड़ देता है। वो, और इन सबको तो देखो। लगता है यहाँ है एक माप पट्टी ताकि हम चीजों को नाप सके। लगता है यहाँ है एक कॉर्डलेस ड्रिल ताकि हमें हमारे हाथों से धीरे धीरे छेद ना करना पड़े। इससे बस विंग विंग विंग। और ये है बड़ा सा मुंगरा। हाँ, यह हथौड़े जैसा ही दिखता है, पर इसका जो सर है ये उससे बड़ा है। और जरा इसे देखो, ये है एयर फ्रेमिंग नेलर। इसकी मदद से हम सभी कीले लगा सकते हैं, वो भी तेजी से। मैं एक भालू बनने का नाटक कर रहा था। हाइबरनेशन। हाँ, सर्दियों में भालुओं को हाइबरनेशन करना बहुत पसंद है। ऐसे वो गर्म और चुस्त रहते हैं, वो भी बर्फ के नीचे। ओह, जरा इधर तो देखो। ये देखो, यह एक आइस रिंग। हाँ, जब पानी जम जाता है तब बदल जाता है बर्फ में। मुझे लगता है अब हमें स्केटिंग करनी चाहिए। ओह, पर पहले हमें कुछ जुराबें चुन लेनी चाहिए। देखते हैं कौन सी चुने। ओह, ये अच्छी लग रही है। ओह, एक सेकंड रुको, मुझे नहीं लगता ये मेरे पैरों में आएगी। इन्हें वापस रख देते हैं और इन्हें देखते हैं। ये भी बहुत प्यारी हैं। ठीक है, अब जूते निकाल लेते हैं। हाँ, मैंने पहले ही जुराबें पहनी हुई है, पर कोई बात नहीं, ये इनसे भी प्यारी है। मैं इन्हें अपने पैरों के ऊपर पहन लेता हूँ। देखो, मैंने पहन लिया। क्या आप तैयार हैं? 3, 2, 1। कितना फिसलन भरा है। बर्फ बहुत फिसलन भरी है। याद है पहले मैंने कहा था कि ये बर्फ है, पर असल में ये प्रैक्टिस बर्फ है, एक खेल के लिए जो है सॉक स्केटिंग। हे, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं आपके लिए एक डांस करूं, एक फिगर स्केटिंग वाला डांस। आप तैयार हैं? म्यूजिक बजाओ।
ठीक है, चलो अब नीचे चलते हैं। एक सेकेंड रुकिए, इस बच्चों के म्यूजियम की एक खास बात है, आप इन सीढ़ियों से भी नीचे जा सकते हो या इस स्लाइड से भी जा सकते हो। हाँ, मैं इस नीली स्लाइड से नीचे जाऊंगा। तैयार है? नीचे मिलते हैं। नीचे आने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। मैं आ गया हूँ ओलंपिया के बंदर पर। वो, और जरा इसे तो देखो, ये है एक बड़ी सी क्रेन। हे, देखिए, यहाँ पर है कुछ लट्ठे। हाँ, 2 लट्ठे जो बाद में लंबर बन जाती है। ठीक है, इन्हें इस हुक पर लटकाते हैं। 1 लट्ठा, 2 लट्ठे, 3, 2, 3 लट्ठे। ठीक है, अब मैं जाकर इन्हें ऊपर उठाता हूं। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसे जहाज से नीचे उतारते हैं और इन लट्ठों को हमारे पास लाते हैं। ओह, बहुत ही मजा आया। बहुत खूब। ठीक है, चलो चले। मैं उड़ रहा हूँ। ब्लिपी उड़ रहा है। डॉल्फिन्स। इसे देखो। वो, ये बहुत ही बढ़िया है। देखो, जब हम रबर की बतखें यहाँ रखेंगे तब ये पानी नीचे बह जाता है और उसके साथ ये भी। इसे देखो। लगता है नीली वाली जीतेगी। हरी वाली अटक गई। चलो बाद में मिलते हैं। जरा इसे देखो। पानी ऐसा तब करता है जब वो एक प्रवाह में होता है। इसे कहते हैं लैमिनर फ्लो। पर ध्यान से देखो, इसके अंदर धुआं भरा हुआ है। मेरे हाथ तो भीग गए। वो देखो तो, 2 ट्यूब्स, इनमें से धुआं बाहर आ रहा है। अब इसे देखो। ओह, जब आप ये पाइप लगाते हो तब ये धुआं कहाँ जाएगा वो आप तय करते हो। ओह, ये कितना बढ़िया है ना। ओह, जरा इसे तो देखो। ये क्या है? ये लग रहा है एक पानी का भवंडर और इसका नाम है वोल्केनो। क्या बात है। हे, यहाँ तो बॉल्स हैं। वो, ये है 1 बॉल, 2 बॉल, कहाँ पर हो? 3 बॉल्स, 4 बॉल्स। ठीक है, अब बस 3 ही है। चलो एक और बॉल लेते हैं। वो 4 बॉल्स। ठीक है, वहां पे चलते हैं। वाह, इस होल में हमें ये बॉल्स डालनी है। एक पीली गेंद, एक गुलाबी गेंद, एक लाल गेंद, एक जामुनी गेंद। ओह, बॉल्स कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता। और अब ये देखो, 3, 2, 1। ओह, हमने कर दिखाया। 1 सेकंड रुकिए, वहां तो 5 बॉल्स थी। जरा इसे देखो, मैं चला रहा हूँ एक पुलिस की कार। देखो, यहाँ है स्टीयरिंग व्हील। ओह, और यहाँ पर है सायरन। और हम इस बत्ती को कैसे भूल सकते हैं? वाह, ये तो बहुत जोरों की आवाज है। ओह, चलिए। वाह, मुझे पुलिस की कार बहुत पसंद है। पता है मुझे और क्या पसंद है? फायर ट्रक्स। वाह, ये लाजवाब होते हैं क्योंकि ये हर जगह जाते हैं जहां पर भी आग लगी हो
और जाकर लोगों की जान बचाते हैं और आग बुझाते हैं। ओह, हे, ये देखो, हम इस ट्रक के अंदर बैठ भी सकते हैं। वाह! सायरन की आवाज सुन रहे हो? वो मैंने अभी बत्तियां भी जला दी। वाह! मुझे फायर ट्रक्स पसंद है। ज्यादातर इनका रंग लाल होता है। हे, हम लाल की बात कर रहे थे। देखो, ये है एक एम्बुलेंस। वाह! इसका पीछे का हिस्सा बड़ा है। हे, हाँ, यहाँ देखो, आ जाओ। वो, चलो सैर पर चलें। एम्बुलेंस एक जरूरी चीज है क्योंकि जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तब ये आ जाती है। हाँ, जब भी कोई बीमार हो। हे, और मुझे लगता है सामने के हिस्से में है कुछ बत्तियां और कुछ सायरन भी। वो, चलो अंदर चलते हैं और इसे चलाते हैं, इस एम्बुलेंस को। आपका लोकेशन क्या है? ओह, मेरा लोकेशन है, मैं हूँ बच्चों के म्यूजियम में। वाह! और बत्तियां शुरू हो गई। चलो चले। चलो चलकर लोगों को बचाते हैं। ओके, असल में यहाँ पर एक और आपातकालीन व्हीकल है, पर वो बहुत ऊपर है। आप देख रहे हो? वो आसमान में एकदम ऊपर। चलो चलकर देखें। नहीं, वो एरोप्लेन नहीं है, पर वो एक एरोप्लेन जैसा ही है क्योंकि वो हवा में उड़ता है, पर वो उड़ता है रोटस से, जेट्स और प्रोपेलर से नहीं। हाँ, कुछ में जेट्स होते हैं। और देखो तो, ये एक हेलीकॉप्टर है। वो, चलो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। वो, क्या बात है? वो, चलो उड़ते हैं। हाँ, हेलीकॉप्टर्स भी लोगों की जान बचा सकते हैं। हाँ, ये एक इमरजेंसी व्हीकल है और ये आग को भी बुझा सकते हैं। हेलीकॉप्टर के बहुत सारे उपयोग हैं। इस हैंड्स ऑन चिल्ड्रन म्यूजियम में आपके साथ खेलते खेलते सीखने में बहुत मजा आया, जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो बस इतना करना है, मेरा नाम स्पेल करना है। हाँ, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। चलो, चू 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 चू। आओ मेरे संग मिलके कर फन, कितना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं, कितना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ओह, हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। आज मैं साथ में कैंपिंग सामान लाया हूँ क्योंकि आज आप और मैं कैंपिंग करने वाले हैं। वाह, मुझे बाहर आना बहुत पसंद है। ओह, ये कितना सुंदर है। यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, तने हैं और पेड़ हैं। ओह, जरा इसे देखो, ये कीड़ा है। लगता है ये कैटरपिलर है। वाह, हेलो कैटरपिलर। ठीक है, हमें चलते रहना चाहिए ताकि हम अंधेरे से पहले कैंपिंग की जगह पहुंच जाएं। ओह, हे, जरा देखो तो, कितना सुंदर पौधा है। जरा देखो, ये है फर्न का पौधा। वाह, देखो इसे, इसका रंग है हरा। हे, यहाँ पीछे एक पेड़ भी है। उप्स, माफ करना। देखो, ठीक यहाँ, ये है एक पेड़। जानते ही होंगे पेड़ किसे कहते हैं। इसके ऊपर एक बाग है और इसके ऊपर है थोड़ी काई। देखो ये पेड़ कितना ऊंचा है, ये मुझसे बहुत ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ और क्या मिलता है। वाह, हे, देखो यहाँ एक और कीड़ा है। हेलो, लगता है ये एक ड्रैगन फ्लाई है। हेलो ड्रैगन फ्लाई, उम्मीद है तुम ठीक होगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ओह, आहा, देखो एक मकड़ी। हाय मकड़ी, दिन अच्छा कट रहा है ना? मैं तुम्हें यहाँ साइड में रख देता हूँ ताकि मैं तुम पर पैर ना रख दूँ। ठीक है, चलो चले। ओह, एक सेकंड रुको, यहाँ पर कुछ और कीड़े हैं। आखिर ये किस तरह के कीड़े हैं? ये है प्रेइंग मैंटिसेस। वाह, ये कमाल है। देखो, ये ऐसे दिखते हैं। हेलो, मैं हूँ प्रेइंग मैंटिस। हाय। ठीक है। शायद हम पहुंच ही गए हैं। मुझे थोड़ी थकान हो रही है। वो, जरा देखो तो, ये एक बहुत बढ़िया कैंपिंग साइट लग रही है। वाह, ठीक है, चलो वहां चलते हैं और फिर हमारे सारे सामान निकालेंगे। ये बैग रख दिया, बहुत बढ़िया। मुझे थोड़ी प्यास लग रही है। तो चलो, मैं अब कैंपिंग का सारा सामान निकाल देता हूँ। ओह, देखो मेरे पास है मार्शमेलोज। हाँ, ये बाद में s'mores बनाने के लिए है। थोड़े ग्राम क्रैकर्स और एक चॉकलेट। क्या आपने पहले कभी s'more खाया है? इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है। और ये है मेरा s'more रोस्टर। और मेरी कलरिंग बुक, ताकि बाद में मैं इसमें कलरिंग कर सकूं। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और हमारे पास क्या क्या है? यहाँ हमारे पास है पानी। ठीक, यहाँ आपको साथ में पानी जरूर लाना चाहिए। हाँ, ताकि हाइड्रेट रह सको। यहाँ मुझे पानी बहुत पसंद है। यहाँ है मेरी नारंगी स्लीपिंग बैग। मैं इसमें बड़े आराम से सो पाऊंगा। और एक नीली कुर्सी। मैं इसे बाद में लगाने वाला हूँ, बिल्कुल आग के पास, ताकि मैं आराम से यहाँ बैठकर आग सेक सकूं और उसके अंदर मेरे s'mores भून सकूं। ठीक है, चलो चले। यहाँ है एक बहुत बड़ी सी दूरबीन। इसे देखो तो, इससे आप काफी दूर की चीजों को भी देख सकते हो, जैसे कि पंछी। वो देखो, वहाँ पर एक है। हेलो पंछी, हेलो। ठीक है, इसे यहाँ पर रख देते हैं। और एक लालटेन, जरा इसे देखो। वाह, इससे तेज रोशनी निकलती है ताकि रात में अंधेरे होने पर भी आप देख सको। और एक बेहद बड़ी सी, लगभग 4 लीटर की पानी से भरी बोतल, ताकि जब मैं सोने के लिए जाऊं तब मैं आग को बुझा सकूं, ताकि जंगल में किसी भी तरह की आग ना लगे। वो बहुत ही बुरी चीज है। ओह हाँ, मेरी चलने की लकड़ी। हाँ, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। ये बैलेंस बनाने में हेल्प करती है जब मैं झाड़ियों में से चलता हूँ। और सबसे जरूरी चीज, मेरा टेंट। हाँ, ये घर जैसा ही है, पर जब आप एक जंगल में होते हो तब सोने के लिए कोई तो जगह चाहिए ना। ठीक है, तो चलो अब इसे खोलते हैं। शायद अब मुझे टेंट लगा लेना चाहिए। ठीक है, चलो लगाते हैं। ये एक पजल जैसा है। ओह, ये इस कोने से उस कोने तक लगेगा। और मेरे पास ऐसी एक और है। अब मजा आने वाला है। हम टेंट को खड़ा करेंगे। क्या आप तैयार हैं? ये कैसा दिख रहा है? बहुत कमाल दिख रहा है ना? टाडा! अब हम अंदर सो सकते हैं।
ओह, मैं जूते उतारना तो भूल ही गया। हाँ, टेंट में जाने से पहले हमें जूते उतार देने चाहिए ताकि टेंट के अंदर कोई धूल मिट्टी ना आए। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं। ओह, ये तो बहुत मजेदार है। ठीक है, कलरिंग बुक यहाँ रख देते हैं। पहले मुझे इसे खोलना चाहिए, मेरा स्लीपिंग बैग। हाँ, मेरा नारंगी स्लीपिंग बैग। ओह, 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 ओह। ठीक है, इसे वहां रख देते हैं और फिर इसे ऐसे फेंको। स्लीपिंग बैग्स बहुत ही कंफर्टेबल होती है। हाँ, ये आपको रात में गर्म रखने में हेल्प करती है जब बहुत ठंड होती है। तो चलो ठीक है, हम अंदर घुसते हैं। ओह, ओह। देखा? आज रात मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। ठीक है। मेरे पास करने के लिए कुछ और भी है। हम कलरिंग कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ कुछ रंग बिरंगी क्रेयॉन्स हैं। हाँ, मुझे कलरिंग पसंद है कैंपिंग करते समय, क्योंकि कलरिंग एक बहुत ही मजेदार चीज होती है, क्योंकि ये क्रिएटिव है। ये बहुत ही कमाल है। आपने कलरिंग की है? हाँ, कभी आपने अपने मन से कोई चित्र बनाया है? क्योंकि ऐसे आप पेड़ में रंग भर सकते हो। हाँ देखो, ब्लिपी, मेरे ट्री हाउस में स्वागत है। वाओ, क्या बात है। हाँ, आप यहाँ चीजों में रंग भर सकते हो, या आप ऐसे एक ब्लैंक पेज देखिए और फिर आप अपने मन से कुछ बना सकते हो, जैसे नीला, एक, दो सर्कल्स और एक हंसता चेहरा, और ये इसकी जीप। ठीक है, पर हम यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? हम बाहर कैंपिंग में बहुत सी मजेदार चीजें कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें बाहर जाकर खेलना चाहिए लुका छुपी। आप क्या कहते हो? मुझे लुका छुपी खेलना पसंद है। ठीक है, लुका छुपी खेलने के लिए हम में से एक को छुपना होगा और दूसरे को उसे ढूंढना होगा। हाँ, चलिए मैं छुपता हूँ और आप ढूंढिए, ठीक है? तो ठीक है, तैयार? अब हम 5 तक गिनते हैं और आंखें बंद रखना, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5। हेलो, मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? देखो मैं यहाँ हूँ। बहुत खूब, बहुत मजा आ गया। ये कैंप फायर तो बहुत ही बढ़िया है। सुनो, जब भी आप कैंप फायर के पास हो तब आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ, मैंने ये कैंप फायर बनाई है क्योंकि मैं एक बच्चा नहीं हूँ, अगर आपको नहीं पता चला हो तो। और बच्चों को कभी भी अपनी कैंप फायर नहीं बनानी चाहिए। अगर वहाँ पर कैंप फायर है तो हमेशा आपके साथ वहाँ कोई बड़ा होना चाहिए। अगर वो वहाँ नहीं होते हैं तो आपको किसी को बुलाना चाहिए। बड़े लोग, किसी को कैंप फायर के पास आना चाहिए। और हाँ, इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो याद है मैंने कहा था मेरे पास ये 1 गैलन पानी था। हाँ, ये लगभग 3.8 लीटर है। याद रहे, कैंप फायर के पास आपके साथ पानी होना चाहिए। अगर किसी वजह से आग बेकाबू हो जाती है तब आप उस आग पर थोड़ा पानी डालकर उसे बुझा सकते हो। पर इस समय ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है। देख रहे हो, ये आग का चूल्हा जिसे मैंने बनाया है। हाँ, इसकी वजह से कहीं भी आग नहीं लगेगी। हाँ, और एक और बात, आपको देखना होगा कि यहाँ कोई टहनियाँ ना हो, ना कोई सूखी पत्तियाँ हो, खुला आसमान हो और आजू बाजू साफ हो। हाँ, जब हमारे पास एक सेफ कैंप फायर है तो शायद ये सही समय है कुछ स्मोर्स बनाने का। क्या आपने पहले कभी स्मोर्स खाया है? वो बहुत यमी होते हैं। हेल्दी खाना खाने के बाद आप खा सकते हो एक स्मोर। यहाँ ये देखिए, तो यहाँ है कुछ ग्राम क्रैकर्स। हाँ, और ये है एक रेक्टेंगल और इसे बीच से तोड़ दो और अब ये बन गया
2 स्क्वेयर्स। यम। ठीक है, और अब हमारे पास है एक सिलेंडर। हाँ, ये एक सिलेंडर है। ये आकार देख रहे हैं? पर इसका ये नाम नहीं है। ये है एक मार्शमेलो और ये बहुत यम्मी है। ओके, अभी के लिए इसे रख देते हैं। ठीक है, असल में जानते हो, मुझे इसे सही तरीके से रख देना चाहिए, हमारी इस गोल सफेद प्लेट में। ठीक है, देख रहे हो, ये एक यम्मी चॉकलेट। ठीक है, स्मोस बनाने के लिए ये तीसरी और आखिरी चीज जरूरी है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। हाँ, इस पर छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, आप देख रहे हो? हाँ, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, और ये सभी एक साथ आने के बाद एक बड़ा रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमें करना है कि हमें इस मॉलो को, मतलब मार्शमेलो को, डंडी पर लगाना है ताकि हमें इसे हाथों से भूनना ना पड़े, क्योंकि ये खतरनाक है। आपको आग से दूर एक सुरक्षित अंतर पर बैठना चाहिए। हाँ, परफेक्ट। वाह, अब हम इस मार्शमेलो को भून रहे हैं। ओह, ये सुनहरा हो रहा है। ओह, ये लगभग भून चुका है। वाह, ये बहुत ही लाजवाब दिख रहा है, आप देख रहे हो? वाह, परफेक्ट। ये बहुत ही यमी बनेगा। ठीक है, चलो इसे चॉकलेट के ऊपर रख देते हैं, ठीक इस तरह से। अब ये चॉकलेट देखो इस ग्राम के ऊपर रखा हुआ है। अब हमारा मॉलो और फिर एक और ग्राम। डंडी निकालिए। ओह, परफेक्ट। देख रहे हो इसे? इसे कहते हैं यमी 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 स्मोर सैंडविच। नम नम नम। तैयार? यम। शायद कैंपिंग के गाने के लिए ये सही समय है। इसी जगह पे हम लगाएंगे अपना टेंट, तारों के नीचे जंगल में इस घने, जला के आग हम बनाए स्मोर्स और गाए। हे, मुझे पता है एक कैंपिंग सॉन्ग। करे कैंपिंग, इसमें है फन, हम सीखे कैसे पकड़े फिश और करे हंट। करे कैंपिंग और सेके धूप, चलो करे कैंपिंग क्योंकि इसमें है फन। चलते जाए देखे कुदरती नजारा, हो जानवर या हो हर तरह की कीड़े, पास बैठे आग के कहानी हम सुनाए, इसलिए कैंपिंग करने में है फन। साथ में गाओ, करे कैंपिंग, इसमें है फन, हम सीखे कैसे पकड़े फिश और करे हंट। करे कैंपिंग और सेके धूप, चलो करे कैंपिंग क्योंकि इसमें है फन। हम चलाए नाव बहती इस नदी में, हाँ, हम चलाए, उड़ रहे हैं पंछी ऊंचे पेड़ से, कितनी मस्ती हम करेंगे साथ में। पर मत भूलो तुम अपना मस्कीटो स्प्रे। करे कैंपिंग, इसमें है फन, हम सीखे कैसे पकड़े फिश और करे हंट। करे कैंपिंग और सेके धूप, चलो करे कैंपिंग क्योंकि इसमें है फन। साथ में गाओ, करे कैंपिंग, इसमें है फन, हम सीखे कैसे पकड़े फिश और करे हंट। करे कैंपिंग और सेके धूप, चलो करे कैंपिंग क्योंकि इसमें है फन। स्मोस बहुत यमी होते हैं और कैंपिंग में बहुत मजा आता है। आज मेरे साथ आपका दिन अच्छे से गुजरा ना? खैर,
ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे, BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। चलिए, शायद अब मुझे ये आग बुझा देनी चाहिए। हाँ, ये डाला पानी। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये मैं हूँ ब्लिपी, और देखो मेरे पीछे क्या है। वाओ, एक नीला और पीला एरोप्लेन। आपने देखा मैं कैसे एरोप्लेन जैसी एक्टिंग कर रहा हूँ? मुझे एरोप्लेन बहुत ही पसंद है। और हाँ, आज मैं म्यूजियम ऑफ फ्लाइट सिएटल वॉशिंगटन में हूँ, और आज आप और मैं एरोप्लेन के बारे में सीखने वाले हैं। ये चलो। ओह, हेलो। स्वागत है ब्लिपी एयरलाइंस में। आपका कहाँ जाने का मन है? वाओ, सुनने में तो बहुत ही अच्छी जगह लग रही है। बिजनेस के लिए जा रहे हो या घूमने? बढ़िया, ठीक है। देखते हैं, आप चेक इन हो चुके हो। साथ कोई बैग है? ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू। ठीक है, आपका सामान स्केल पे रख देते हैं। ये रख दिया। आपके सामान का वजन एकदम बराबर है, तो इसे कन्वेयर बेल्ट पर रख देता हूँ। ओके। तो आपका सफर सुहाना हो। 1 मिनट रुकिए, लगता है कि वहाँ बहुत मजा आएगा। मैं साथ आ सकता हूँ? बढ़िया, ठीक है। ये लो, हो गया। अब मेरे पास भी एक टिकट है। रुको, मैं बाहर आ जाता हूँ। हमारे इस सफर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हे, हमें जाना होगा सिक्योरिटी से, ठीक है? आपने वो आवाज सुनी? हाँ, इसका मतलब मेरे पास ऐसा कुछ है जो नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ वो क्या है। ये मेरा सेल फोन है। ठीक है, इसे वहां रख देता हूँ। चलिए, चलो, हम चले। परफेक्ट, चलो चले। वाओ, जरा इस एरोप्लेन को तो देखो। ओह, ये फ्यूजलाज है, ये कैबिन है, और वहाँ ऊपर है इसकी टेल। वाह, सफर में बहुत मजा आने वाला है। चलिए, मैं मेरा बैग ठीक यहाँ रख देता हूँ। तुम यहीं बैठो बैग। वाह, जरा इसे देखो। हाँ, एक फ्यूल ट्रक। वाह, ये देखो, फ्यूल। चलो, होज उठाते हैं, और ध्यान रहे कि एरोप्लेन में फ्यूल पूरा भरा हुआ हो। ये लो, हो गया, ये जुड़ गया। ओह, परफेक्ट, फुल हो गई। चलो, अब वापस चले। ठीक है, अब जब एरोप्लेन में पूरा फ्यूल भर गया है, हम सुरक्षा पेटी बांधेंगे। ओके, इसे हम अच्छे से लगा लेते हैं। लो, हो गया। ओके, अब सुनते हैं हमारी पहली उड़ान के निर्देशों को। ब्लिपी एयरलाइंस को चुनने के लिए धन्यवाद। कृपया बीच से ना चले और अपना नजदीकी आपातकालीन द्वार याद रखें। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और सुनिश्चित करें कि वो सही से लगी है। ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ने पर वो ऊपर के पैनल से नीचे आएगा। ठीक है, अब जब हमने सुरक्षा निर्देश सुन लिए हैं, तो अब यात्री भी बैठ चुके हैं। अब टाइम आ गया है एरोप्लेन को उड़ाने का। वो, इसे देखो तो सही। वाह, कितने अच्छे अच्छे गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वाह, तो चलो हम चलें। देखो तो, वो एरोप्लेन देख रहे हो? वो कितना बड़ा है। मैं बहुत ही छोटा हूँ इस एरोप्लेन के मुकाबले। और देख रहे हो ये क्या है? हाँ, इन्हें कहते हैं विंग्स। ज्यादातर एरोप्लेन्स को दोनों तरफ ऐसे 2 विंग्स होते हैं, पर सभी को नहीं होते। कुछ को ज्यादा होते हैं। वो, उसे देखो। देख रहे हो, एरोप्लेन के इस मुख्य ढांचे को कहते हैं फ्यूजलाज। वाह, इस एरोप्लेन को इस्तेमाल करते हैं लोगों को अंदर बिठाकर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, जैसे हम जाते हैं कार से या बोट से या साइकिल से, पर ये उनसे तेज है।
पर हाँ, याद है मैंने कहा था कि ये एरोप्लेन कितना बड़ा है। देखो और मेरे पीछे आओ, मैं आपको एक और एरोप्लेन के बारे में बताता हूँ और वो इतना बड़ा नहीं है। वाह, याद है मैंने कहा था वो एरोप्लेन कितना बड़ा है। अब जरा इसे देखो। ओह, हाँ, ये एरोप्लेन है छोटा। खैर, ये छोटा तो है उस एरोप्लेन के मुकाबले, पर मुझे यकीन है इससे भी और छोटे एरोप्लेन्स होंगे। पर है, यहाँ आपको कौन से रंग दिख रहे हैं? हाँ, लाल, सफेद और नीला। ये हो, और वो आकार कैसा है? ओह, हाँ, ये तो एक तारा लग रहा है। ओह, इसे देख के लगता है कि ये बहुत तेज उड़ सकता है। ओह, इसे देखो तो, ये इंजन लगाया जाता है एरोप्लेन में। हाँ, पर अभी इसके ऊपर की परत लगी हुई नहीं है। वाह, ये कितना बड़ा है। देखो ये मेरे मुकाबले कितना बड़ा है। आपने इसके अंदर का नजारा देखा? यह बहुत सारे होसेस हैं, ट्यूब्स हैं। देखा, हवा यहाँ से अंदर जाती है, फिर कंप्रेस होकर बाहर और बूम! वाह! इसके पहिए तो बहुत ही बड़े हैं और यहाँ पर 2 पहिए लगे हुए हैं। हम एरोप्लेन के सामने वाले हिस्से में हैं। तो चलिए पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ कितने पहिए लगे हैं। वाह! आप देख रहे हो? वाह! यहाँ पीछे तो बहुत सारे पहिए लगे हुए हैं। वाह! ये एरोप्लेन तो बहुत ही भारी होगा। हाँ, तभी शायद इसमें इतने पहिए लगे हुए हैं। ओह! और देखो तो सही, इसका विंग कितना बड़ा है। अगर बारिश भी होगी तो मेरा दावा है मैं बिल्कुल नहीं भीगूंगा। वाह! जरा ये एरोप्लेन देखो, लगता है ये बहुत ही तेज उड़ सकता है। हे, वैसे ये एरोप्लेन किस रंग का है? हाँ, सही कहा, ये नीला है और साथ में थोड़ा पीला भी। बहुत खूब। वो, ये एरोप्लेन कितना बड़ा है। वो, इसका रंग देख रहे हैं आप? हाँ, ये सफेद है, लाल और खाकी। चलो चलकर और रंग ढूंढते हैं। वाओ! जरा ये एरोप्लेन को देखो, आपको इसमें कुछ अलग दिख रहा है? हाँ, इस तरफ इसके 2 विंग्स लगे हुए हैं और दूसरी तरफ से भी 2 लगे हुए हैं। हाँ, इसमें 2 विंग्स के जोड़े लगे हुए हैं। कितनी अच्छी बात है ना? पर हाँ, हम यहाँ इसका रंग जानने आए हैं। ये एरोप्लेन किस रंग का है? हाँ, सही कहा, ये हरे रंग का है। बहुत खूब। सारे ये लोग वो दिखते हैं चींटी जैसे ऊपर से, और इस एरोप्लेन के पंख उड़ते जाए नीले बादलों के संग। तो सुन लो इंजन की आवाज और देखो इसके पंख। करे हम फ्लाई 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 जब तक न छू ले स्काई। ऊंची उड़ान हम चलो भरते जाए। करे हम फ्लाई 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 और थोड़ा ऊपर जाए और इस एयरप्लेन में उड़ते जाए। हाँ, उड़ते जाए। हम उड़ते जाए। Little passport, little luggage, तुम हम चले करने एडवेंचर। पहनो सीट बेल्ट, कर जो प्लेन टेक ऑफ, फिर तुम देखो वो व्यू। तो सुन लो इंजन की आवाज और देखो इसके पंख। करे हम फ्लाई 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 जब तक न छू ले स्काई। ऊंची उड़ान हम चलो भरते जाए। करे हम फ्लाई 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 और थोड़ा ऊपर जाए और इस एयरप्लेन में उड़ते जाए। हाँ, उड़ते जाए। Oh yeah, yeah,
आपके साथ एरोप्लेन के बारे में जानने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। यहाँ पर द म्यूजियम ऑफ फ्लाइट, सिएटल, वॉशिंगटन में। आपको एरोप्लेन्स पसंद है? हाँ, मुझे भी पसंद है। कितने लाजवाब होते हैं। वो बादलों के ऊपर से उड़ते हैं। और छोटे एरोप्लेन्स होते हैं और बड़े एरोप्लेन्स भी होते हैं। वाह! खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको सर्च करना है मेरा नाम। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, मैं हूँ ब्लिपी। देख रहे हो मेरे पीछे क्या है? हाँ, ये है पीली बाइसिकल्स। हाँ, और आज मैं हूँ टनाइनो, वॉशिंगटन में, और हम इन पीली बाइसिकल्स का इस्तेमाल करके इस पूरे शहर की सैर करेंगे। हाँ, चलो चले। वो ठीक है, इससे पहले कि मैं इस बाइसिकल को चलाऊं, मैं पहन लेता हूं मेरा हेलमेट। सुरक्षा पहले। हाँ, चलो चले। ठीक है, चलो अब इस सुंदर शहर की सैर करते हैं। हे! बाइसिकल के हिस्सों के बारे में सीखे तो कैसा रहेगा? चलो, आप जानते ही हैं मैंने पहना है हेलमेट, और ये है बाइसिकल का पहला हिस्सा। वैसे ये बाइसिकल का एक हिस्सा तो नहीं है, पर आप बाइसिकल चलाते हैं तो इसे पहनना जरूरी है। और ये है इसके हैंडल बार्स, ठीक यहाँ। हैंडल बार्स देखो, इसे चलाते समय आप इस बार को पकड़े रहते हो और दिशा बदलते हो, बिल्कुल एक कार की स्टीयरिंग व्हील जैसे। और अब ये पीला हिस्सा, यह है इसका ढांचा। यही बाइसिकल के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़े रखता है। इसे कहते हैं सीट। इसी पर आप बैठते हो इसे चलाने के लिए, और ये सीट बहुत ही मुलायम और भरी हुई है, जो इसे आरामदेह बनाता है। और आगे 2 पहिए और टायर्स हैं, और इसके नीचे हैं ये दोनों पेडल्स। जब इन्हें घुमाते हैं तब ये पीछे का पहिया भी घूमता है। देखो, घूम रहा है ना? वाहो! और इसमें जो ब्रेक्स हैं वो इसके ये पेडल्स ही हैं। देख रहे हो ना? जब आप जाते हो आगे की ओर, पेडल्स को ऐसे घुमाते हुए। हाँ, घड़ी की उल्टी दिशा में अगर वहां से देख रहे हो, पर इधर से तो घड़ी की दिशा में है। तो अगर सामने पेडल करते हुए सामने जाओगे तो बाइक भी सामने जाएगी। अगर पेडल पीछे की ओर करोगे इस तरह से, तो बाइक रुक जाएगी। कुछ बाइक्स में ब्रेक्स यहाँ हैंडल बार्स पर होते हैं, ठीक यहाँ पर इस पर नहीं है। और देखो, ठीक यहाँ कुछ जगह दी गई है सामान रखने के लिए, जैसे कि राशन या पिज्जा या सब्जियां या मुझे नहीं पता। ऑलराइट, तो अब मुझे मेरा हेलमेट पहन लेना चाहिए ताकि हम हमारी सैर जारी रख सकें। हाँ, ये शहर कितना लाजवाब है ना? ठीक है, चलो चलें।
ओहो! देख रहे हो मैं इस बाइक को घास पर कैसे चला रहा हूँ? इसे असल में फुटपाथ, रास्ते और सीधे रास्ते पर चलने के लिए बनाया गया है। हाँ, ये एक स्ट्रीट बाइक है। पर दूसरी तरह की बाइक्स भी बनाते हैं, जैसे माउंटेन बाइक्स, जो ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने के लिए बनाई जाती है। ठीक है। ये है एक क्वारी पूल। चलिए आपको अंदर का नजारा दिखाता हूँ। वाह! पहले ये एक विशाल पहाड़ी हुआ करती थी जो बाद में ढह गई, लेकिन फिर लोगों ने लंबे समय पहले यहाँ खुदाई की। ये लगभग 100 फुट गहरा है, जो लगभग 33 मीटर की गहराई होती है। मतलब हम इसके नीचे नहीं जा सकते हैं। ओह, ओह, हम इस जगह पर स्विमिंग कर सकते हैं। ओह, देखो सामने झरना भी है। यहाँ स्विमिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ओह, 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 मेरी बाइक में कुछ गड़बड़ है। ओह, हे, परफेक्ट। देखो यहाँ पर है एक बाइक स्टैंड और इस पर है बहुत सारे औजार। ठीक है, सबसे पहले ये करना है कि बाइक को ऊपर रखना है। ओह, परफेक्ट। वो देखो तो सही, वी, ऐसा लग रहा है जैसे ये व्हीली कर रही है। ठीक है, मजाक बहुत हुआ, अब काम करते हैं ताकि इसे ठीक कर सकें। जरा इसे देखो, यहाँ पर है कुछ एलन रेंचर्स, और यहाँ पर है एक चपटे मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर, और है एक फिलिप्स या फिर एक साधारण स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पर है एक पाना और बहुत सारे औजार। पर मुझे लगता है प्रॉब्लम यह है कि टायर में हवा कम है, तो इसे निकालते हैं। हम टायर में ऐसे हवा भरते हैं। इसे यहाँ जोड़िए और फिर देख सकते हो हवा कैसे भरते हैं। परफेक्ट, शायद अभी ये ठीक हो गई। हे, शायद टूल सॉन्ग गाने का ये सही समय है। काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगे कुछ आवाजें। काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगे कुछ आवाजें। जो रेंच पाइप टाइट करे हो क्लैंग क्लैंग, हथौड़ा मारो खिले पे हो बैंग बैंग बैंग। जो ड्रिल से तुम होल करो जू जू, जो इस्तेमाल करो टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। सुनो गिरना और चीख, खरखर और रिंग। काम में लाओ तुम टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। सुनो बैंग्स एंड बूम्स, क्लैंग्स और ज़ींग्स, इस्तेमाल करो टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। काटो चिमटे से जो वायर तो हो स्निप स्निप, काटो कैंची से जो पेपर तो हो क्लिप क्लिप। जब इस्तेमाल करो टूल्स तो रहना थोड़ा बच के, पहनो दस्ताने हाथों में, चश्मा चेहरे पे। सुनो बॉयज एंड गर्ल्स, जब इस्तेमाल करो टूल्स, पालन करो मम्मी डैडी के सेफ्टी रूल्स। जो काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगे कुछ आवाजें। काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगे कुछ आवाजें। सुनोगे गिरना और चीख, खरखर और रिंग। जब काम में लाओ तुम टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। सुनो बैंग्स एंड बूम्स, क्लैंग्स और ज़ींग। जो काम में लाओ तुम टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। जरा
देखो तो, हम आए हैं पत्थरों की नक्काशी वाली दुकान में, जहां आप नक्काशी खरीद सकते हो। हे, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? वायट, वाइट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नक्काशी कर रहा हूँ। नक्काशी बना रहा है। वाह, तुम एक छेनी लेते हो हाँ और फिर इस हथौड़े से इसे हाँ? ठोकते हो, हाँ। जैसे कील ठोकते हैं। चलो ठोके। ओह, जरा देखो तो। हाँ ठीक है, अब तुम्हारी बारी। ओह, इसमें रंग भरना है। हाँ, ऑलराइट। इस तरह भरना है। वाओ, ये तो बहुत ही लाजवाब है। क्या मैं तुम्हारी दुकान की सैर कर सकता हूँ? जरूर। ठीक है, चलो चले। आप दोनों कैसे हैं? हम मजे में हैं। आज मौसम बहुत सुहाना है। हाँ, आपके नाम क्या है? मेरा नाम इयन विलियम्स है और मैं वाइट का पिता हूँ। मैं हूँ कीथ। क्या बात है, मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे अपनी दुकान दिखाएंगे आप? देखिए, हमारे पास ग्राहकों के लिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है वाइट और उसके क्रू ने ये सभी नक्काशियां बनाई, वो भी पत्थर से, उस हथौड़े की मदद से और उस नुकीली धातु की चीज से। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। ओह, जरा इसे देखो। बताओ ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है एक सेब की तरह, पर इस पत्थर को तराश कर बनाया गया है। सच में ये कमाल है। खैर, चलिए हम हमारी सैर जारी रखते हैं। ये हम अब एक फायर स्टेशन पहुंच चुके हैं। आप जानते हैं फायर स्टेशन में कैसे कैसे व्हीकल्स होते हैं? हाँ, यहाँ पर एम्बुलेंस होती है और होते हैं फायर ट्रक्स। हे, जरा देखो तो। वो है ना ये कमाल के। वो वहाँ पर एक असली वाला फायर ट्रक है। चलते हैं। हे, आप क्या कर रहे हो? हम आग बुझाने के लिए जा रहे हैं। आग बुझाने जा रहे हो? मतलब किसी को मदद की जरूरत है क्या? मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, चलिए। ओके, ठीक है। इसका मतलब हम किसी की हेल्प करने वाले हैं और हम आग बुझाने वाले हैं। हे, सबसे जरूरी चीज है सीट बेल्ट पहनना। मैं इस बेल्ट को लगा देता हूँ। ऑलराइट, अब जो मैंने सीट बेल्ट पहन लिया है तो मैं तैयार हो जाता हूँ ताकि हम आग बुझाने जा सकें। अब इसे ऐसे करके गियर डालता हूँ और फिर हम इसे पार्किंग से अभी बाहर निकालते हैं ताकि हम आगे जा सकें। ऑलराइट, चलो लोगों को बचाएं। ऑलराइट, शायद उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए, तो चले चलो। इसे देखो, आपने पुलिस कार तो जरूर देखी होगी, लेकिन इस समय मैं एक पुलिस ट्रक चला रहा हूँ। क्या बात है। अब मैं इस ट्रक को यहीं घास पर पार्क कर देता हूँ। ऑलराइट, और अब हम हमारी शहर की सैर जारी रखते हैं। वो पीली बाइक याद है? ये बाइक सैर करने का एक बढ़िया तरीका है। इससे पोल्यूशन नहीं होता। ओके, चलो चले। एक सेकंड रुको, मैं आगे क्यों नहीं जा रहा हूँ? ओह, बाइक तो यहाँ है। ठीक है, चलो चले।
हेलो। हाय ब्लिपी। वो यहाँ के मेयर थे। क्या बात है, चलो चले। वाओ, आज तो बहुत ही मजा आ गया आपके साथ बाइक पर सैर करके टनाइनो वॉशिंगटन में। मैं दिल से कह रहा हूँ ये शहर वाकई में कमाल का है। कितनी अच्छी बात है ना कि यहाँ पर ये पीली बाइक्स हैं ताकि लोग सैर कर सकें, वो भी फ्री में। कितना बढ़िया है ना। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो बस आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। ऑलराइट, फिर मिलेंगे। बाय बाय। मैं हूँ ब्लिपी और आज हम आए हैं तनाका फार्म्स जो है एरवाइन कैलिफोर्निया में। तनाका फार्म्स, हाँ, ये एक खेत है जहाँ से आप अपने लिए सब्जियाँ और फल ले सकते हो। आज बाजार जाने की जरूरत नहीं। आज आप और मैं एक खेत में हैं, तो चलो चले। ओहो, जरा देखो तो, लगता है वहाँ एक ट्रैक्टर है और 2 बोगियाँ भी। चलो चले। यहाँ तनाका फार्म्स में आप ट्रैक्टर की सवारी कर सकते हो और तनाका फार्म्स की सैर कर सकते हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह, जरा देखो। हाय, आप कौन हैं? मैं फार्मर केनी। ओह, फार्मर केनी, मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ ब्लिपी। आप यहाँ क्या करते हैं? लगभग मैं सब कुछ करता हूँ। ट्रैक्टर चलाता हूँ, सबको सैर कराता हूँ। ओह, क्या हम भी सैर कर सकते हैं? क्यों नहीं, आओ बैठ जाओ। ठीक है, चलो चले। जरा देखो, मैं गाजर के खेत में हूँ। ठीक है, इधर आ जाते हैं। ये सब हरियाली देख रहे हो, ये गाजरों का ऊपरी हिस्सा है। हाँ, पर उसे खाते नहीं है। गाजर जमीन के अंदर होते हैं और इसीलिए इन्हें कंदमूल कहते हैं। ओके, अब इस गाजर को निकालने के लिए पहले हमें उसे जमीन पर ढूंढना होगा। तो चलो इसे हटाते हैं। वो, यहाँ तो बहुत से गाजर हैं। यहाँ ऑरेंज कलर का दिख रहा है कुछ। हाँ, यही हमारे गाजर हैं, पर ये जमीन के बहुत अंदर हैं। तो चलो, मैं खोदने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। वो, इसे कहते हैं एक जेली और ये बहुत बड़ी है। और अब हम इससे गाजर को निकालेंगे। वाओ, अब हमें इसे खींचना होगा। हे, ये रहा हमारा गाजर। वाओ, जरा देखो तो, हमें एक गाजर मिल गया। वो हाँ, कितना प्यारा है, मुझे ये पसंद है। इसका रंग है नारंगी। मैं गाजर को डालता हूँ अपने सलाद में, अपने हलवा में या फिर सूप में। बहुत टेस्टी होते हैं और ये आपकी आंखों की रोशनी भी बहुत तेज करते हैं। वो बढ़िया है ना। हे, और एक ऐसा जानवर है जिसे गाजर खाना बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पता है वो कौन सा जानवर है? हाँ, चलो वहीं चलकर देखते हैं। ओह, प्यारा खरगोश। देखो, कितना प्यारा खरगोश है। वाह, इस खरगोश का नाम है एंडी। ओह, देखते हैं हमने जो गाजर लाया है वो एंडी खाता है या नहीं। खाओ प्यारे एंडी। हाँ, शायद अभी एंडी भूखा नहीं है। कोई बात नहीं, चलो खरगोश को नीचे रखते हैं, एकदम आराम से। ठीक है, आराम से बैठो एंडी। ओह, मुझे खरगोश बहुत पसंद है, कितने मुलायम होते हैं। हे, इसका नाम है पीनट बटर और जो दूसरा है इसका नाम है जेली। ओह, एक और आ गई। ओह, जरा देखो तो इन्हें। ओह, हे, डरो मत, कोई बात नहीं। हाँ, वाह, ये मुर्गी देख रहे हो? ये है एक मॉडर्न गेम मुर्गी। हाँ, और ये मुर्गी अंडे देती है, जबकि ये बहुत छोटी है। हाँ, जरा देखो तो। हे, तुम बहुत प्यारी हो। वाह, ठीक है, चलो पीनट बटर को नीचे रखते हैं ताकि पीनट बटर अपना खाना खत्म कर सके। ठीक है, तुम जा सकती हो। ओ, आओ, अब चलो इधर आओ।
मुझे आपको कुछ दिखाना है। वाह, जरा इधर तो देखो, यहाँ पर हैं कुछ अंडे। हाँ, मुर्गियां अंडे देती है। वाह, ये है एक अंडा, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये चौथा अंडा। ये 2 है बड़े अंडे और ये 2 है छोटे अंडे। ये देखो, इन दोनों को मॉडर्न गेम मुर्गियों ने नहीं दिया है। ये अंडे अभी भी उन मुर्गियों के लिए बहुत बड़े हैं। ठीक है, हम इन्हें यहाँ वापस रख देते हैं और चलो चलकर दूसरी मुर्गियों से मिलते हैं। लगता है इन्हें अपना खाना बहुत पसंद आया। ओह, हे, वाओ, आप देख रहे हो, ये है गाजर। हाँ, इनका रंग है नारंगी। नारंगी रंग मुझे पसंद है, मेरे 2 पसंदीदा रंगों में से एक। ओह, और ये है प्याज। वाह, ये कितना बड़ा प्याज है। और इन्हें देखो, ये भी एक तरह के प्याज ही हैं, पर इस प्याज को हरा प्याज कहते हैं। हाँ, ये दोनों प्याज ही हैं, पर दिखने में बहुत अलग है। वाह, और ये है रोमन। ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत हेल्दी होते हैं। मैं इसे सलाद में डालना पसंद करता हूँ। वाह, और ये है चुकंदर। वाह, ये है सुनहरे चुकंदर और ये है बस आम चुकंदर। ओह, देखो, जरा इन्हें देखो, ये कितने प्यारे हैं। ये एक तरह की मूली ही है। इनका रंग देख रहे हो, ये है जरा से गुलाबी, लाल। हाँ, मुझे ये रंग पसंद आया। वाह, हे, ये तो पालक है। ये एक छोटे से डिब्बे में है, एक ट्रांसपेरेंट डिब्बा। हाँ, और पालक हरी होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ की ज्यादातर सब्जियाँ हरे रंग की ही है। वाह, ये मूली देख रहे हो? हाँ, जो हिस्सा हम खाते हैं वो गुलाबी लाल रंग का है, पर ऊपर का हिस्सा ये फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं ताकि ये मूलियाँ उग सके। और देखिए, इसका रंग हरा है, पर हम इसे नहीं खाते हैं। वाह, साग। आपको कभी इनके चिप्स बनाकर खाने चाहिए। हाँ, वो आम चिप्स जैसे ही हैं, पर हेल्दी होते हैं। वाह, क्या ये ड्रम स्टिक्स हैं? नहीं, इन्हें कहते हैं गन्ने। वाह, ये होते हैं बहुत ही मीठे। वाह, ये है जापानी बैंगन। वाह, इस रंग को कहते हैं जामुनी रंग। ये बहुत ही गाढ़ा जामुनी रंग है। वाह, ये बढ़िया है ना, और हेल्दी भी। और ये है थोड़ा हरा सैलरी और थोड़ी बहुत फूल गोभी। ओह, इस पके हुए कद्दू को मत भूलना। हाँ, वाह, और यहाँ पर है थोड़ी हरी शिमला मिर्च। हाँ, और इसके बगल में है लाल शिमला मिर्च। जरा देखो तो। हाँ, लाल हरा, लाल हरा। इन्हें इनकी जगह पर वापस रख देते हैं। वो, और आखिर में यहाँ है हमारे हरे मकई के भुट्टे। मुझे मकई बहुत पसंद है। बिली पे हम पहुंच गए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओह वाह, मैं सोच रहा हूँ यहाँ कौन सा फल होगा। ओह, ओके, देखते हैं। चलो चले। हमें इस तरफ से जाना होगा। ठीक है, इस तरफ से तो चलो। वाह, ये क्या है? ये तरबूज है। तरबूज। वाह, लगता है यहाँ वो 2 तरह के हैं। हाँ, ये जो छोटे गोल आकार के हैं ये है पीले रंग के तरबूज। ओके। और वो जो बड़े वाले हैं वो है बीज वाले लाल तरबूज। वाह, क्या इन्हें तोड़ सकते हैं? हाँ, चलो अच्छा वाला ढूंढते हैं। ओके। तो देखिए वो वाला। हाँ, उसको। हाँ, ठीक है। वो पीला वाला। ये बीच वाला? हाँ। इसे तोड़ते कैसे हैं? घुमा के। हे, आसान था। है, वो जल्द अलग हो जाते हैं। वाह, इसे देखो तो। लगता है ये एक अंडाकार गोला है या एक अंडाकार। ठीक है, और अब मैं जाकर एक लाल वाला तोड़ता हूँ।
ओके। ओह, ये कितना बड़ा तरबूज लग रहा है। वाओ, ये कौन से आकार का है? मुझे ये तो गोला लग रहा है। हाँ, ये एक अंडाकार गोले जैसा है या एक ओवल शेप। हाँ ठीक है। और अब क्या हम इन्हें यहाँ नीचे रख सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है। वाओ, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ ओके, आओ देखते हैं। तो ये एक साधारण तरबूज है और हम जानते हैं कि अंदर इसका कैसा रंग है, पर हमें एक बार इसे काट कर देखना चाहिए। चलिए मैं काट के दिखाता हूँ। वाओ, हाँ, बाहर से ये है हरा और अंदर का रंग है गुलाबी सा लाल। वाओ, ये बीज देख रहे हो? ये बीज काले हैं और कुछ सफेद भी। ओह, ठीक है, पर क्योंकि ये तरबूज बहुत ही अलग दिख रहा है, इसमें ऐसा क्या अलग है? बस इतना ही कि ये अंदर से पीला होता है। ओह, अब मैं समझा, इसीलिए इसे पीला तरबूज कहते हैं। क्या हम इसे काट सकते हैं? हाँ चलो काट कर देखते हैं। इस तरह से काटोगे तो आसानी से कट जाते हैं। हाँ, वाओ, मैंने पहले कभी भी इस रंग का तरबूज नहीं देखा था। देखो, इस रंग को कहते हैं पीला। वाओ, ठीक है, चलो इनकी तुलना करते हैं। पीला, लाल, पीला, लाल, और दोनों ही टेस्टी हैं। ओह, वाओ, चलो खा कर देखता हूँ। बहुत ही मीठा है। पीले तरबूज का स्वाद मुझे बहुत पसंद आया। बताओ तुम्हें कौन से रंग का तरबूज पसंद है? मुझे पीले रंग का तरबूज पसंद है। इसका स्वाद थोड़ा अलग है पर बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, तुम सच कह रहे हो, बहुत ही अच्छा स्वाद है। आप भी खाओगे? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरीज बहुत टेस्टी होते हैं। चलो हम कुछ स्ट्रॉबेरीज तोड़ते हैं। ओके, आप ये डिब्बा देख रहे हो? इसे क्लैम शेल कंटेनर कहते हैं। हाँ, क्लैम क्या होता है जानते हो? हाँ, क्लैम एक शेलफिश होता है और वो इसी तरह दिखता है। ओके, हम चलकर 20 स्ट्रॉबेरीज तोड़ेंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा है। ओके, तैयार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वाह, 8, 9, 10 स्ट्रॉबेरी। अब हम आधे तक आ गए हैं। 11, 12, घटा 1 हुआ 11। 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो ही गया। 18, 19 और ये आखिरी 20। 20 स्ट्रॉबेरी हमारे क्लैम शेल कंटेनर के अंदर। बहुत खूब। वाओ! आखिर ये किस चीज के पौधे हैं? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। वाओ! इन्हें देखो तो ये कितने लंबे हैं। ऐसा लग रहा है मकई के झाड़ हैं, पर मैं जानता हूँ ये मकई के झाड़ नहीं हैं। वाओ! ओहो! वो मुझे बस लगने ही वाला था। हम रुक रहे हैं। ब्लीपी, हम गन्ने के खेत में आ गए हैं। गन्ने का खेत आ गया। क्या आपने वो सुना? हो, तो ये सब वही होंगे। बहुत से गन्ने। ओह, अच्छा है। ठीक है फार्मर केनी, अब अब हम हम क्या करेंगे? खेतों में जाके कुछ गन्ने काटने वाले हैं। ओके। वाह, जो आप देख रहे हैं वो गन्ने हैं। ये वाला बहुत अच्छा है। वो बहुत तेज चाकू है। एक झटके में काट दिया। वाह, गन्ने का क्या इस्तेमाल होता है? हम इसे चूस कर भी खा सकते हैं और इसे मशीन में डालकर भी रस निकाल सकते हैं।
पका भी सकते हैं। क्या वो इसी से शक्कर बनाते हैं? हाँ, ओह, गन्ने से ही बनती है शक्कर। वाओ। ओके। वाओ, देखो तो। देखो हाँ। इस तरह इसको आराम से छीलकर इसे चूस भी सकते हैं। वाओ, तो क्या हम इसे चूस सकते हैं? हाँ, ओके। ये देखिए। वाओ, चाकू इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, है ना पेरेंट्स? सिर्फ बड़े ही चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, ठीक है। ये बहुत यम्मी दिख रहा है। आप इसे चख कर देखिए। चलो इसे चखते हैं। मुझे गन्ना बहुत पसंद है। ओह, जरा इसे देखो। वो, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लांट है, पर असल में ये एक फूल है, एक बहुत ही बड़ा फूल, और इस फूल को कहते हैं सूरजमुखी। वाह, आप बता सकते हो इसे सूरजमुखी क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि ये सूरज की तरह दिखता है। ओह, वाह, और सूरजमुखी से मिलते हैं बीज। यम्मी, बीज हेल्दी होते हैं। खैर, आप सबके साथ मिलकर इस तरह का फार्म्स में फल, सब्जियां और बीज के बारे में सीखकर मजा आया, जो है एरवाइन कैलिफोर्निया में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियो देखने हैं तो आपको बस मेरे नाम को सर्च करना है। मेरे साथ मेरे नाम का स्पेलिंग बताओगे? तैयार? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। चलो चले, बाद में मिलते हैं। बाय बाय।